दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट हो चुका है। आज हम जानने वाले हैं कि पेपर फर्स्ट पिछले सालों की अपेक्षा प्रीलिम्स का कैसा रहा और क्या बदलाव देखने को मिला है, कौन से सब्जेक्ट का कितना रोल रहा है इस बार, कितना बदलाव देखने को मिला है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है? रजनीश। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो रजनीश जी बताएंगे पहले जो पेपर दिए और अभी दिया, कितना बदलाव देखने को मिला है? पेपर पहले मैंने दिया था, इसके पहले भी अटेम्प्ट किया था, बट उसके अपेक्षा ये अटेम्प्ट मेरा काफ़ी अच्छा गया है। पिछला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया था। पेपर मेरे हिसाब से इजी था, मतलब जो इजी मॉडरेट, मतलब मेरे को क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मैंने 72 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। हाँ, 72 आपने अटेम्प्ट किए हैं। हाँ। तो पोर्शन की बात करें सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा देखने को आपको इस बार मिला? पॉलिटी तो सबका फेवरेट रहता है, तो मेरा भी फेवरेट ही है। तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, ज्योग्राफी के किए, और इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है तो इकोनॉमी के क्वेश्चन भी किए मैंने। और करंट कुछ मेरा रह गया और उसमें पूरा अपडेट नहीं था, तो करंट के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। बाकी जो भी सेक्शन थे और इन्वायरमेंट से 1-2 क्वेश्चन थे, और क्या बोल रहे हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन होंगे? करंट अफेयर से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन। 13 से 14 क्वेश्चन। हाँ। तो करंट जो पूछी गई है उसमें भी आपके जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड रही है कि इकोनॉमी से रिलेटेड रही है? करंट इकोनॉमी जैसे सर्वे होता नहीं है, बजट आता है, बजट से 1-2 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से भी कुछ, जो बॉर्डर वगैरह से अभी हो रहा है, जो वॉर वगैरह उससे इंटरनेशनल रिलेशन से 1 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन शायद, हाँ 2 क्वेश्चन थे। वार से रिलेटेड, ये बार जो रिसेंटली वार हुआ उससे रिलेटेड तो नहीं क्वेश्चन था, बट प्रीवियस जो भी था उससे एक क्वेश्चन वगैरह जो पूछी गई। हाँ, उससे क्वेश्चन। इसमें बात करें इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में कैसा रहा है? इन्वायरमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन थे, मेरे को 2 आ रहे थे शायद, 2 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और 1 क्वेश्चन नहीं मेरे को समझ में आया तो उन्हें छोड़ दिया उसको। अच्छा, और ज्योग्राफी से तो अच्छा खासा लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, और फॉरेस्ट और माउंटेन्स वगैरह रेंज से, और उससे क्वेश्चन थे, तो वो इजी थे, मतलब आना चाहिए लोगों को। और ये अब साइंस टेक्स्ट से कितने क्वेश्चन रहे हैं? साइंस टेक्स्ट से 7 से 8 क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चन थे। 5 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 1-2। अच्छा, पॉलिटी में हम बात करें, कौन से पोर्शन को ज़्यादातर देखने को मिला है? प्रेसिडेंट्स वगैरह से पूछा था क्वेश्चन, और गवर्नर का रूल्स क्या होता है स्टेट में, और कुछ यही प्रेसिडेंट पॉलिटी, और कुछ ग्राम सावेत, ग्राम विलेज पंचायत। अच्छा, उससे क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी में तो बताया मैंने, माउंटेन रेंज और कुछ स्टेट बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अच्छा, इकोनॉमी में क्या पूछा गया है? इकोनॉमी में पूछा था कि जैसे कुछ स्टेट का इतना इन्वेस्टमेंट है और उसको प्रॉफिट इतना कम हो रहा है, और यहाँ से इंटरेस्ट इतना आ रहा है, बट उसको ओवरऑल लॉस कितना होगा, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन एक डायरेक्टली पूछ दिया था। 2 क्वेश्चन उससे थे। अच्छा, तो पिछली बार की अपेक्षा आपको आसान लगा है पेपर? इस बार आपने कितने क्वेश्चन किए हैं आप बता रहे हैं? इस बार 72 प्लस है मेरे। 72 प्लस। कुछ क्वेश्चंस में गोला रंग नहीं पाया। अच्छा, 2-3 आपके अनुसार कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको डाउट में नहीं थे, बिल्कुल क्लियर आ रहे थे? क्लियर में 50 प्लस आ रहे थे, और 20-25 मैंने डाउट था, मतलब फिर भी 50-50 था, उसमें मैंने कुछ अटेम्प्ट किया। और ऐसे क्वेश्चन जिनको बिल्कुल आ भी नहीं रहा था, वो किए ही नहीं आपने, छोड़े हैं? हाँ, जो मेरे को एकदम नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ दिया। काफ़ी इसमें एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी हेल्प किया मेरे को। एलिमिनेशन टेक्निक। अच्छा, ये बताएं, कोचिंग ले रहे थे, खुद से तैयारी कर रहे थे? अभी सेल्फ स्टडीज, मैंने कोचिंग पहले ही किया था मैंने, अभी सेल्फ स्टडी चल रहा है। अच्छा, आप बताओ, क्या एस्पिरेंट को ध्यान देना चाहिए शुरुआती दौर से जो तैयारी करता है? प्रीलिम्स जो निकल नहीं पाता है, बहुत सारे एस्पिरेंट का रह जाता है, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं? इंसान को जैसे होता है ना, कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ को लेके, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना चाहिए करंट, तो उसी से सारा तैयार हो जाता है। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, स्टार्टिंग तो तैयारी तो मेंस का ही करना चाहिए, बट प्रीलिम्स कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ सेक्शन होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, उसका ज़्यादातर अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए, इसमें अलग से तैयारी ना करना पड़े उसके लिए। अच्छा। हाँ, और
जो कंटिन्यूटी है, जैसे होता है एक दिन पढ़ो 2 दिन ना पढ़ो, फिर कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस एग्जाम। एनसीईआरटी वगैरह आपने NCERT पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। तो उसके लिए नोट्स बनाए थे कि केवल किताबों को पढ़ा आपने? किताबें पढ़ी है मैंने, नोट्स भी बनाया है। नोट्स भी बनाए? जैसे ज्योग्राफी सेक्शन का नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट है कि उसका नोट्स बनना ही चाहिए, क्वेश्चन आते इधर से, तो उसका नोट्स है हमारे पास, तो बनाया मैंने। इसमें कितना आपने ऐसा देखा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल आपको लग रहे थे कि पूछे गए? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, और मतलब और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट जो होता है ना इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो वही है, बट थोड़ा सा घुमा के। एनसीईआरटी से पूरा बेस क्लियर हो जाता है। हाँ, तो बेसिक कितना भी घुमा दे आपको हाँ। उतनी समझ हो जाती है। अब इंसान अगर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार, या फिर कुछ इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी सेक्शन पढ़ ले तो क्लियर हो जाता है कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, तो इससे उत्तर सही हो जाता है। आपने बोला है आपका 4th अटेम्प्ट है, पिछले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे थे आप? पिछले अटेम्प्ट में मेरा सी सेट में कुछ नंबर कम आए थे, मैं 56 अगर आए थे। अच्छा, सी सेट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या इस बार आपने सी सेट में किया है इस बार पेपर? सी सेट में कुछ मेरा सेक्शन था, वो पैसेज का कुछ गलत हो रहा था क्वेश्चन, उसको मैंने फोकस किया है, इस बार अच्छे से किया है। हाँ। और बाकी मैथ सेक्शन तो मैं उतना मतलब ध्यान नहीं देता, जो रीजनिंग है और जो बेसिक है, मतलब मेरे को क्वालिफाई कर जाए 66 प्लस हो जाए, उस हिसाब से मैंने तैयारी की है। तो इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह ली? कोचिंग नहीं लिए, सेल्फ स्टडी में, मैथ बैकग्राउंड है तो उतना वो है नहीं, तो मैंने पैसेज अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि पैसेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर पैसेज ही आपने क्लियर कर लिया तो उससे हो जाएगा आपका 66 प्लस आ जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम अब लगातार यही बात कर रहे हैं कि क्या बदलाव इस बार देखने को मिला है। पेपर जैसे भाई के पास है, थोड़ा बताएंगे आप। तो पहला ही क्वेश्चन कहाँ से था, कैसा था? पहले क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर करेंगे आप कवर। मीडियम क्या है आपका? मीडियम भी इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछ दिया था। ये है निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। निवेश का इकोनॉमी का रहा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी इकोनॉमी का है। भारत सरकार के निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, मतलब ये आपका पॉलिटी का है शायद, है ना? पॉलिटी का है। चौथा आपका भारतीय रिजर्व, ये भी इकोनॉमी से आया। तो मतलब इकोनॉमी शुरुआत ही इकोनॉमी करती है, तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त, है ना? और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये पॉलिटी का है, ये पॉलिटी का इकोनॉमी का है ना, कुक्कुट पालन का। हाँ, ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन का। तो ये पेपर है। और लास्ट में बात करें करंट से, कितने टॉपिक आपने बोला कि? हाँ, करंट से क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, जैसे खो खो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, उसमें कौन जीता क्वेश्चन प्रतिनिधित्व किया, और वही इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था। अच्छा, राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन था, राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा है, समाज सुधारक के। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को, क्या मैसेज रहेगा, क्या आप अपने हिसाब से बोलना चाहेंगे? एस्पिरेंट को मैं बोलूँगा कि जैसा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब उनको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से, इस सेक्शन से इतने, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो हमको कितना नंबर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेना चाहिए कि कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर 75, 85 प्लस, 95 प्लस जा रहा है, तो उस हिसाब से हमको सब्जेक्ट की तारीख, मतलब हमको ये सेक्शन तैयार करके आना चाहिए कि जिस सेक्शन में मेरे को कम से कम उतना नंबर आ जाए, और बेसिक थोड़ा बहुत जो दूसरा सेक्शन है उसको भी बेसिक तो उनको पता होना चाहिए यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे। तो क्या आखिरकार लास्ट में उम्मीद क्या है, आपने जो किया है अपने ऊपर की, इस बार आपका हो जाना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं भी रहेंगी आपके साथ, सभी के साथ। तो क्वेश्चन मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, कोशिश रहेगा हो जाएगा, मतलब अगर 50% 50 प्लस भी सही हुआ तो भी हो जाएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।